सन 1931 को अपनी स्थापना के बाद वायुसेना ने पहली बार 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी। इसके पहले दस्ते में 6 RAF ट्रेन्ड अधिकारी और 19 वायुसैनिक शामिल थे। इसने अपना पहला ऑपरेशन वजीरिस्तान में कबायलियों के खिलाफ चलाया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एयरफोर्स का विस्तार किया। तब तक वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज हम आपको बताएंगे भारतीय वायुसेना का ऐतिहासिक अभियान। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान है आंखें। बॉलीवुड फिल्म का ये गाना भारतीय सैन्य बलों पर एकदम सटीक बैठता है। जब जब देश पर विदेश संकट आया या जब जब विदेश में भारतीयों पर संकट आया तो भारतीय वायुसेना ने अपने पराक्रम से उबारा है। 8 अक्टूबर 1931 को अपनी स्थापना के बाद वायुसेना ने पहली बार 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी थी। इसके पहले दस्ते में 6 RAF ट्रेन्ड अधिकारी और 19 वायुसैनिक शामिल थे। इसने अपना पहला ऑपरेशन वजीरिस्तान में कबायलियों के खिलाफ चलाया था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय वायुसेना का एक नया युग शुरू हुआ। वायुसेना ने जेट विमान शामिल किए, भारत, पाकिस्तान और चीन से युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 1972 से 1990 के बीच इसने अपने बेड़े में डकोटा जैसे विमानों की जगह जैगुआर और मिग को जगह दी। 80 के दशक में तो मिग वायुसेना के लिए क्रांतिकारी विमान बनकर सामने आया। साल 1988 की बात है। मालदीव में राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ उग्रवादियों ने जंग का ऐलान कर दिया था। वो सरकार के तख्ता पलट करना चाहते थे। इनमें मालदीव के समुद्री डाकू और श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 80 सदस्य शामिल थे। इससे निपटने के लिए मालदीव की सेना तैयार नहीं थी। देखते ही देखते उग्रवादियों ने सरकार की अहम इमारतों पर कब्जा कर लिया। एयरपोर्ट से लेकर टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर भी उन्हीं का कब्जा था। राष्ट्रपति गयूम को जब लगा कि अब वो उग्रवादियों को नहीं रोक पाएंगे तो भारत से उन्होंने मदद मांगी। उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने 1600 पैराट्रूपर्स को वायुसेना के विमान में मालदीव भेजने का फैसला किया। ऑपरेशन का नाम दिया गया कैक्टस। सैनिकों को लेकर IT-76 ट्रांसपोर्ट विमान आगरा से उड़ान भरता और साथ ही बिना कहीं रुके मालदीव पहुंच गया। इतना सब कुछ मालदीव सरकार की मदद मांगने के बाद केवल 12 घंटे के भीतर हुआ था। मालदीव में भारतीय सैनिकों ने उग्रवादियों पर कड़ा प्रहार कर मार गिराया और उनसे सरकारी इमारतों को छुड़ा लिया था। एक और भारतीय सैनिक मालदीव में घुसकर लड़ रहे थे तो दूसरे और भारतीय नौसेना के जहाज INS गोदावरी और INS बेतवा भी मालदीव के तट पर पहुंच गए और उग्रवादियों के जहाजों को निस्तानाबूद कर दिया। विदेश में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भी वायुसेना की अहम भूमिका रही है। साल 2015 में एक ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था यमन में, जब गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें वहां रह रहे हजारों भारतीय फंस गए थे। दूसरी ओर सऊदी अरब ने अपनी हवाई सीमा बंद कर दी थी। फिर भी यमन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया और हजारों भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित देश पहुंचाया था। इसके अगले ही साल यानी 2016 में एक बार फिर भारतीयों के सामने विदेश में संकट खड़ा हो गया। दक्षिण सूडान में विद्रोहों के बीच सैकड़ों भारतीय फंस गए और अपनी सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनको निकालने के लिए सरकार ने वायुसेना को रवाना किया और ऑपरेशन का नाम दिया संकट मोचन। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों को भेजकर अपने लोगों को वहां से निकाला गया था। इसके बाद भी सूडान में जारी संकट के बीच वायुसेना समय समय पर अभियान चलाकर अपने लोगों को निकालती रही। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन पर हमला हुआ था तो वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इससे हजारों भारतीयों, खासकर छात्रों को यूक्रेन से सकुशल निकाला गया। यही नहीं, वायुसेना ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी पहुंचाई थी। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ली थी और वहां के एयरपोर्ट तक पर कब्जा कर लिया, तब भी भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना की ही मदद ली गई और ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाया गया था। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।